अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा पीओ सिस्टम जो आपके रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सिस्टम की तमाम परेशानियों को हल करता है। तो इसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, इशू आपको आते हैं अपने रेस्टोरेंट को रन करने के, उसके मैनेजमेंट में, तो आपकी सारी प्रॉब्लम इस पीओ सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर सॉल्व हो जाती हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं किस तरह क्या-क्या हमने सिस्टम अपडेट किया और बनाया इसको। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हमें आपके रेस्टोरेंट का आपको नाम शो होगा, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी आईडी और वेलकम। उसके बाद आपको टोटल सेल शो होगी, टुडे ऑर्डर कितने हुए वो शो होंगे, टोटल आपके जो एक्सपेंस हुए हैं वो होंगे, लॉस्ट स्टॉक वगैरह इन्वेंट्री के अंदर आपका पड़ा है तो वो आप। उसके बाद आपका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होगा ना, वो शो होगा डैशबोर्ड के अंदर। कि देखें, कोई भी एक बिज़नेस होता है उसके अंदर लो स्टॉक इन्वेंट्री और टॉप इन्वेंट्री प्रोडक्ट का होना देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैनुअल जो हमारे खाते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि हमारा टॉप प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा लो प्रोडक्ट है। अब इसका बेनिफिट ये होगा आपको, अगर ये आप सिस्टम यूज़ करेंगे तो जो आपका टॉप प्रोडक्ट होगा ना, जो सेल होगा, तो आपको लो प्रोडक्ट भी साथ दिखाएगा कि यार हमारा ये प्रोडक्ट लो है जो पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपने इतने पैसे लगाए हैं, वो ऐसे ही ज़ाया पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो आपके एक्सपेंस आए हैं उसको आप सेल करके, चाहे लो बजट के अंदर उसको सेल करके निकाल के, आप उसकी जगह पर जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जो आपका प्रोडक्ट टॉप सेलिंग हो रहा है उसके ऊपर ऐड ज़्यादा बजट लगाएं, ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, जो उसके ऊपर आपका रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, तो ये आपको इसको बेनिफिट मिलेगा इस सिस्टम के अंदर। उसके अलावा आप अगर इसकी रिपोर्ट जब प्रिंट करना चाहेंगे फाइनेंशियल या टॉप की, तो आप सिंपली व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी आपके सिस्टम की। प्रोडक्ट वाइज भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितनी सेल हुई है, यूज़र वाइज भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं, जैसे आप चाहें रिपोर्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्यारी सी रिपोर्ट प्रिंट हो गई है, देखिए आपको सारी डिटेल के साथ। ठीक है, उसके बाद आप टुडे, वीकली, यस्टरडे, कस्टम डेट या कस्टम रेंज के हिसाब से भी देख सकते हैं इसकी डिटेल। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डैशबोर्ड के बाद हमारे पास आते हैं टेबल। तो यहाँ पर आप टेबल क्रिएट करते हैं कि आपके पास कितने टेबल हैं, आपके कौन कौन से टेबल का नाम है, आप अपना नेम रख सकते हैं। ऐड टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, टेबल नंबर लिखेंगे, सीटिंग कैपेसिटी लिखेंगे, उसका फ्लोर लिखेंगे, कौन सा सेक्शन है, अवेलेबल करेंगे, ऑप्शन रिजर्व क्लीनिंग। जब आप अवेलेबल होगा टेबल यहाँ से, तो वो शो होगा आपको पीओ सिस्टम में, जब आप ऑर्डर टेक कर रहे हैं, यानी ऑर्डर ले रहे होंगे, ऑर्डर डन कर रहे होंगे, ऑर्डर जनरेट कर रहे होंगे, तब आपको वहाँ पर जो अवेलेबल टेबल होंगे वही ही शो होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन्यू। अब मेन्यू इसके अंदर हमने इस तरह तरतीब ऐड किया है कि कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग नहीं होगी। आप एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं मेन्यू, आप पॉसिबल है आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब मेन्यू आइटम के अंदर हमारी जो भी आइटम आ रही होती हैं, हमने सबसे पहले उसको मेन्यू ऐड करने के लिए हमने जाना है कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी के अंदर आपने जाना है, ऐड कैटेगरी करेंगे, कैटेगरी नेम लिखेंगे, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे, उसका कलर चूज़ करेंगे। हर कैटेगरी का आप अलग कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिएट कैटेगरी करेंगे, आपकी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन्यू आइटम। अब हमने अपना मेन्यू जो है ना वो ऐड करना होता है। अब उसके लिए आप यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर हमारी कैटेगरी में हम दिखाता हूँ मैं आपको। कैटेगरी हमारी है जी डील। डील नंबर हमारी है जी 10। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी स्मॉल पिज़्ज़ा, पास्ता, विंग्स, कोक 500 ml। ठीक है, अब ये हमारी एक मिसाल के तौर पर डील बन गई है। अब इसको हम कलर दे देते हैं जी ये वाला। ठीक है, क्रिएट है कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर में बता रहा है कि ये डील नंबर 10 है, स्मॉल पिज़्ज़ा, पास्ता, विंग, कोक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेन्यू के अंदर अब मैंने
डील ऐड करनी है। तो मैं मेन्यू के अंदर क्लिक करूँगा और ऐड मेन्यू के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आइटम नेम, डील नंबर 10। डिस्क्रिप्शन के अंदर वही जो चीज़ मेरी आ रही थी वही लिखूँगा मैं। इसके यहाँ पर मैं डील नंबर 10 अपनी जो है वो सिलेक्ट करूँगा और इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरी चीज़ें हैं, स्मॉल पिज़्ज़ा, पास्ता, विंग, 500 ml कोक, ठीक है। अब डील नंबर 10 आ गई, इसकी प्राइस हम लिखते हैं जी 300, कॉस्ट प्राइस इसकी हमारी आ रही है जी 400 एक्टिव। उसके बाद अब हमने इमेज आपने बना लेनी है, चाहे AAC बनवा लें चाहे कैनवा पर बना लें, ईजी होता है, कोई इशू नहीं है। वो भी हम आपको बता देंगे कैसे आपने पिक्चर जनरेट करनी है। तो आप पिक्चर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक ले लेते हैं, फर्दर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट जो होगी ना, स्मॉल पिज़्ज़ा आपने एक पिज़्ज़ा की लगा देनी, पास्ता की, विंग के साथ चीज़ छोटी छोटी चीज़ ऐड करके एक पिक्चर आपने जनरेट कर लेनी है, वो हो जाए एक चीज़, इजीली, कोई मसला नहीं। अब ये पिक्चर हमारी अपलोड हो रही है, उसके बाद हमने क्रिएट आइटम करना है। जैसे क्रिएट आइटम करेंगे तो ये देखें कैटेगरी का कलर आ रहा है और डील नंबर 10 उसमें हमें बता रहा है स्मॉल पिज़्ज़ा, पास्ता, विंग 500 और उसकी प्राइस बता रही, कॉस्ट आ रही, एक्सपीड करना चाहती है कर सकते। अब हम जाएंगे POS के अंदर। POS के अंदर जैसे जाएंगे तो हमें बता रहा है डील नंबर 10 के अंदर हमारे पास क्या क्या है, स्मॉल पिज़्ज़ा है, पास्ता है, विंग्स है, 500 ml कोक है, 2500 है। अब जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा हमारा ये करंट ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। अब ईच वो हमें बता रहा है 2500 है। अब हम इसको बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कम भी कर सकते हैं। अब प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर अब आगे आपको पता चलेगा कि डिस्काउंट देना चाहते हैं आप डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ पर आपका कस्टमर जो उधार होता है, जो खाते वाला कस्टमर होता है, यानी कि कुछ वो दे जाता है, कुछ रहते हैं, वो सारा खाता मैनेज करने के लिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे अगर उधार बंदा है तो। अगर उधार वाला खाते वाला बंदा नहीं है तो आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे ऑर्डर टाइप पर। ऑर्डर टाइप आपका डाइनिंग है, डाइनिंग करेंगे, अगर टेक वे है तो टेक वे करेंगे, अगर वो डिलीवरी है तो डिलीवरी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ऑर्डर जो है वो डाइनिंग है, डाइनिंग करेंगे तो टेबल सेलेक्ट करेंगे, ये देखें टेबल आपके पास आ जाएगी जो अवेलेबल होगा, टेबल सेलेक्ट करेंगे। आप कस्टमर नेम में आप लिखेंगे, यानी पर जनरल कस्टमर है तो आपका, उसके बाद कस्टमर फ़ोन नंबर लिखेंगे और ऑर्डर नोट्स। ऑर्डर नोट इसका ये बेनिफिट है कि यहाँ पर जो आप नोट्स लिखोगे, ये जो हमारा इनवाइस जनरेट होगी क्लाइंट के लिए उसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर नोट्स लिखने का ये बेनिफिट है कि जो हमारा किचन वाला है ना उसको हम बताते हैं, यानी कि जैसे एक पिज़्ज़ा होता है उसके अंदर हम बता रहे होते हैं, बंदा हमें बताता है कि चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ करनी है, चीज़ लवर बनाना है या नॉन वेजिटेरियन बनाना है या जो भी चीज़ है, तो जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देंगे वो हमारे किचन स्क्रीन पर जाके शो होगी किचन शेफ़ को कि या नहीं, ये जो चीज़ ऑर्डर आया है इसके अंदर ये चीज़ अलाउ करनी है या नहीं करनी, वो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। मैनुअल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड चेक करना है, कैश है, कार्ड है, ऑनलाइन है। उसके बाद पेमेंट स्टेटस चेक करना है, आपने पेड है, अनपेड है या पार्शियल पेमेंट है, ठीक है। आप कन्फर्म प्रिंट रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको एक प्यारा सा मॉडर्न सा एक इनवाइस जनरेट होगी, ठीक है। ये देखिए आपका रेस्टोरेंट नेम आएगा, एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, ऑर्डर कौन सा है, डेट है, टाइप कौन सा है, टेबल कौन सा है, कैशियर कौन सा है, उसके बाद आइटम कौन सी, क्वांटिटी कितनी, रेट कितना, अमाउंट कितनी, ठीक है। उसके बाद सब टोटल आपको बता रहा है। उसके बाद टैक्स अगर कोई ऐड करना है तो टैक्स भी आप इसके अंदर ऐड ऑलरेडी कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद टोटल है, उसके बाद पेमेंट मेथड है, पेड इन फुल है, ओके नीचे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये प्यारा सा मॉडर्न सा आपके पास प्रिंट इनवाइस आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि यार ये जो अभी हमने ऑर्डर किया इसके अंदर ना कोई एडिटिंग करना चाहें तो आपने सिंपली ऑर्डर के पेज के ऊपर जाना है, जो अभी आपने ऑर्डर किया है तो आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे एडिट के, तो इस यहाँ से आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप चेंजिंग ला सकते हैं। जो भी आप चेंजिंग करना चाहें वो इसके अंदर आप ऑलरेडी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट भी, उसके बाद अगर आप दोबारा प्रिंट भी निकालना चाहें तो आप सिंपली यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है।
डाउनलोड भी करना चाहें प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। एक्शन के अंदर व्यू करना चाहते हैं तो आप व्यू भी कर सकते हैं, फिर यहाँ से भी प्रिंट और डाउनलोड निकाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर देखना चाहते हैं कि यार हमने ना ऑर्डर देखना, ऑर्डर के अंदर जाएंगे, डाइनिंग इन कौन से कितने हैं वो आ जाएंगे, टेक अवे कितने हैं वो आ जाएंगे, डिलीवरी कितनी है वो आ जाएंगे, आपकी ऑल पेमेंट्स आ जाएंगी, पेड कितने हैं वो आ जाएंगे, अनपेड कितने हैं वो आ जाएंगे, पार्सल कितने हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास डेट बचती, कौन सी डेट को आप चूज़ करना चाहते हैं वो आ जाते हैं। सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर आपको बताएगा टोटल ऑर्डर कितने हैं आपके, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, पेड ऑर्डर कितने, अनपेड कितने ऑर्डर हैं वो आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप उनका स्टेटस देख सकते हैं, ये ऑटो हो रहा होता है काम, पेंडिंग है, प्रिपेयरिंग है, रेडी है, कंप्लीट है, कैंसिल। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक चीज़। अब देखें ये अभी पेंडिंग आ रहा है ऑर्डर। अब किचन डिस्प्ले के अंदर जो शेफ़ होगा ना, जब तक वो देखेगा नहीं, वो रेडी नहीं करेगा, स्टार्ट प्रीपेयरिंग करेगा ना, जैसे अब डील नंबर 10 आई है, अभी 2 मिनट हुई, इसके ऊपर टाइम चल रहा है, ये स्टार्ट प्रीपेयरिंग करेगा। जैसे ही स्टार्ट प्रीपेयरिंग करेगा, मार्क इज रेडी हो गया है, तो अब ऑर्डर पेज के अंदर जाएंगे तो ये देखिए पेंडिंग तो प्रीपेयरिंग स्टार्ट, यानी कि अब जो रिसेप्शन वाला बंदा है ना, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है शेफ़ से कि भाई आपने स्टार्ट किया है नहीं किया, क्या हो रहा है। जैसे ही उसको डैशबोर्ड पर आप वो देखेगा यार उसकी प्रिपेयरिंग स्टार्ट होगी, उसको पता चल जाएगा कि शेफ़ ने देख लिया, शेफ़ ने काम स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, जब ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा किचन से, तो शेफ़ क्या करेगा, मार्क एज रेडी करेगा। जैसे ही मार्क एज रेडी करेगा, यहाँ से वो ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर डन हो गया है। यहाँ से ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा तो ऑर्डर का पेज में चला जाएगा रेडी, यानी कि वो जो हमारा रिसेप्शन बंदा बैठा है उसको पता चल जाएगा ये ऑर्डर रेडी हो गया, और इसका नोटिफिकेशन भी आएगा डैशबोर्ड के ऊपर। ये देखें ऑर्डर नंबर ये है, वॉक इन है, डाइनिंग टेबल है। इसकी वॉइस भी थी लेकिन अभी वो वॉइस हमने बंद कर दी इसकी, नहीं तो वॉइस भी आती साथ के भाई ये आपका ऑर्डर है, ये नाम है, आपका ऑर्डर रेडी है, प्लीज़ कलेक्ट, यानी कि ऑर्डर रेडी है, आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर के अंदर आते हैं, ये बंदा यहाँ सिंपली इसको कंप्लीट कर देगा तो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किचन डिस्प्ले है। किचन डिस्प्ले में जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अभी ये चीज़ नहीं यूज़ कर रहे लोग, जहाँ पर किचन टोकन यूज़ होता है, तो हमने किचन टोकन भी इसके अंदर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आप सिंपली इसके अंदर किचन टोकन निकालना चाहते हैं तो आपने सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, आपको बहुत ही प्यारा सा ये छोटा सा किचन जो टोकन होता है प्रिंट वो मिल जाएगा, किचन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर नंबर आ रहा है, डाइनिंग आ रहा है, टेबल नंबर आ रहा है, क्लाइंट नेम आ रहा है, और चीज़ लवर ये था, यानी कि ना नोट्स का है, ठीक है। यानी कि जो भी हमने नोट्स डाला था वो इधर शो हो रहा है। उसके बाद डील नंबर 10 शो हो रहा है, आइटम 1, ठीक है। तो ये छोटा थर्मल प्रिंटर निकलेगा आपको। उसके बाद इन्वेंट्री का ये बेनिफिट होता है कि इसके अंदर आप अपने सप्लायर या जो भी आपको रॉ मटेरियल लेकर आते हैं उसके आपने ऐड करना होता है स्टॉक, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, कितना रहता है, वो सारा आप इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और सप्लायर के साथ खाता बन जाता है, सप्लायर का भी कितनी पेमेंट उसको देनी है, कितनी रहती है, टोटल उसकी कितनी, वो भी सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सप्लायर सिंपल ऐड सप्लायर करो, सप्लायर का खाता ऐड हो जाएगा, सप्लायर लेजर आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट ऐड करते जाएंगे तो सप्लायर का सारा खाता मैनेज होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंस आ जाते हैं, जो भी आपके एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस होते हैं, जो रॉ मटेरियल के अंदर एक्सपेंस आते हैं, हमेशा याद रखिएगा वो आपका कैश फ्लो हो रहा होता है, वो आपके प्रॉफिट में से उसका कोई तल्लक नहीं होता, वो जस्ट आपका कैश फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कॉस्ट निकाल के हम प्रॉफिट दे रहा होता है सिस्टम, हमें कोई भी पीओ सिस्टम होता है। और इसके जो एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस के अंदर हमारे एक्सपेंस जनरल होते हैं, जैसे मार्केटिंग के हो गए, सैलरीज के हो गए, रेंट के हो गए, और जो सैलरीज होगी ये एक्सपेंस जनरल आते हैं हमारे, तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, वो हमारे प्रॉफिट में से कट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, एक प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने आपके एक्सपेंस में, जो नेट प्रॉफिट आपका बचता है वो कितना है, वो सारा आपको यहाँ पर शो होता है। अब यहाँ पर आप नीचे ऑर्डर आईडी बताई जा रही है, प्रोडक्ट बताया जा रहा है, क्वांटिटी बताई जा रही है, यूनिट प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट या कैशियर कौन सा, ठीक है। अब आप इसकी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस मंथ टू डे या जो भी है कर डेट से आप इसको निकाल सकते हैं, डेली है, डे वीकली, वो भी आप इसको
निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसका प्रिंट पीडीएफ करेंगे तो आपका पीडीएफ प्रिंट जो है ना बहुत ही प्यारा सा बन के आ जाएगा, आपको पता चलेगा ठीक है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सारी डिटेल के साथ आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट की प्रॉफिट आपको बताएगा कि आपको एक प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद ये होगा कि आप जॉसन के अंदर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और एक्सेल करना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि टोटल रेवेन्यू हमारा जितना जनरेट हुआ है ना वो कितना है 13,600। टोटल जो कॉस्ट हमारी आ रही प्रोडक्ट के ऊपर वो 3,000 आई है। टोटल एक्सपेंस हमारा 230 है। अब ग्रोस प्रॉफिट हमारा उसने जो निकाला है कॉस्ट में से को ख़त्म करके रेवेन्यू वो हमारा है 10,600। ठीक है, यानी कि ना 13,600 है, उसमें से 3,000 हमारी कॉस्ट निकाली उसने, बाकी हमारा बच गया 10,600 ग्रोस प्रॉफिट। अब टोटल एक्सपेंस ग्रोस प्रॉफिट से माइनस करके डिलीज की कर जो नेट प्रॉफिट हमारा बचता है वो 10,370 रुपये बचते हैं। राइट, ठीक, ओके, डन। टोटल ट्रांजेक्शन हमारी 9 हुई हैं, एक्सपेंस आइटम हमारे 3 हैं, ग्रोस मार्जिन हमारा 77 जा रहा है। ठीक है, और टॉप 10 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू हमारे आ रहे हैं, ये साथ बता रहा है आपको जो आपके प्रोडक्ट कैसे हैं वो आपको ग्राफ में अंदर बता रहा है, उसके साथ प्राइस बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। ओके, और यहाँ से आपका रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट सारा जनरेट पता चल रहा है। राइट, ये चीज़ें आपको कभी किसी और पीओ सिस्टम के अंदर नहीं मिलेंगी। जो सिस्टम हमने अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किया ये आपकी तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल रिपोर्ट, कि हमने जो सेल रिपोर्ट निकालनी है ना कि हमने क्या सेल किया आज टुडे, कितना यस्टरडे, बहुत सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है। प्रोडक्ट के हिसाब से क्वांटिटी कितनी हुई है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, सारा आप यहाँ से देख। उसके बाद हमारी यहाँ आ जाती हैं पेमेंट्स। आपने देखा होगा जनरली के पेमेंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि यार आज इतनी पेमेंट इसको की, इतनी इसको की, इतनी को हमें पता नहीं चलता कि किस किस को पेमेंट की। तो जितनी भी आप पेमेंट किसी को कर रहे हो तो आपने पेमेंट वो यहाँ मैनेज करना होती हैं। ये कहीं से भी मैनेज डिक्रीज नहीं हो रही थी, ये जस्ट पेमेंट्स ऐड करने के लिए होता है, याद आने के लिए कि मैंने कितनी पेमेंट किधर की। ठीक है, और उसके बाद ये जैसे सप्लायर का दिखा रहा है आपको डाटा। उसके बाद पेंडिंग पेमेंट टोटल एक्सपेंस आपका जितने हुए डैशबोर्ड के अंदर वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिलीवरी। अब जितने भी आपके ऑर्डर डिलीवरी के आएंगे वो ऑर्डर ये जो पेज है इसके भी अंदर शो होंगे और डिलीवरी के अंदर भी शो होंगे। अब ये कैसे काम कर रही है डिलीवरी वाला वर्क कि जो डिलीवरी राइडर होगा आपने उसको इस पेज की एक्सेस दे देनी, जस्ट डिलीवरी। वो बंदा क्या करेगा, जब डिलीवरी वाला ऑर्डर होगा तो प्रिंट जब निकलता है तो उसके ऊपर राइडर का नेम भी होगा, कस्टमर का नेम भी होगा। वो आप जो कस्टमर है उसको सेंड करेंगे, वो डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट करेगा। ऑर्डर वाले का काम जो होता है ऑर्डर तक होता है, उसके बाद राइडर का काम है डिलीवरी करना। अब राइडर डिलीवरी लेकर गया है तो राइडर असाइन हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट डिलीवरी जो होगी उसके लिए वो असाइन हुआ एक अगर डिलीवरी करिए, जब तक वो डिलीवरी नहीं करेगा तब तक वो नेक्स्ट डिलीवरी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अब जैसे ये राइडर है ये एक्टिव आ रहा है, अब डिलीवरी आ रही है, अब डिलीवर कर रहा है राशि। जैसे मैं इसको करूँगा असाइन, ये जैसे मैंने इसको साइन किया, अब राइडर के अंदर जाएंगे तो ये ऑन डिलीवरी आ रहा है। यानी कि अब ये सिस्टम के अंदर जब मैं ऑर्डर करूँगा यहाँ पे ये तो तब भी ये बंदा यहाँ पर शो नहीं होगा, ये ऑन डिलीवरी शो होगा कि ये बंदा डिलीवरी लेकर निकला हुआ है। अब ये बंदा जब तक डिलीवरी करके अपने आप को खुद जहाँ से एक्टिव नहीं करेगा, इसको अगर आप एक्सेस दी होगी तब तक ये बंदा नेक्स्ट डिलीवरी के लिए एक्टिव नहीं होगा। अब राइडर ने डिलीवरी कर दी है तो राइडर क्या करेगा, डिलीवर कर देगा इसको। ठीक है, अब राइडर जैसे ही डिलीवर करेगा डिलीवर भी हो जाएगा और राइडर भी नेक्स्ट डिलीवरी के लिए एक्टिव हो जाएगा। डिलीवरी चार्जेस पे कितने हैं, 300 रुपये। अब रिपोर्ट्स हमने निकालनी है ड्राइवर की, पूरा मंथ उसने कितनी डिलीवरी दी हैं। आप यहाँ से राइडर सेलेक्ट करेंगे,
उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे तो आपके पास बहुत ही प्यारी सी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। आपके पास बहुत ही प्यारी सी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं राशिद आ रहा है, उसकी व्हीकल बाइक नंबर आ रहा है, टोटल डिलीवरी कितनी आ रही है, चार्ज पर कितना आ रहा है, टोटल अर्निंग उसकी कितनी आ गई, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज उसकी डिलीवरी नहीं, उसकी डिलीवरी ओल्ड आ रही है, तो अगर हम डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका डाटा पूरा कंप्लीट शो हो जाएगा। वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि अभी हम डेट सेलेक्ट करते हैं यकम से लेकर आज तक। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें डाटा अब शो हो गया। व्हीकल बाइक आ रही है, उसकी टोटल डिलीवरी उसकी एक है, चार्ज पर डिलीवरी पी के आर 300 आ रहा है। ठीक है, जितनी भी डिलीवरी करेगा उस हिसाब से उसकी डिलीवरी ऐड होती है, कस्टमर का नाम भी आएगा, एरिया भी आएगा, यहाँ पे कौन से एरिया के अंदर उसने डिलीवरी की। आपको मैनुअली कैलकुलेशन करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे और 1 मिनट के अंदर उसका पूरा टोटल हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कस्टमर। जो भी आपके कस्टमर डेटाबेस के अंदर शो होंगे, यानी कि इनको बाद में आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक कस्टमर आपके पास आया, उसने कितने ऑर्डर आपसे लिए हैं। उसके लिए ये आपका बेनिफिट होगा कि आप देख सकते हैं कि यार एक बंदा हमारे पास 10% यानी कि 10 ऑर्डर करता है एक मंथ के अंदर, तो आप उसको कोई डिस्काउंट दे दें 5% 4%, और उसको ऐसा फील होगा कि यार ये जस्ट मेरे लिए है, यानी कि ये मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये जस्ट मुझे इतना डिस्काउंट दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे। तो इसमें ये होगा, जो कस्टमर आपका रेगुलर होगा वो और मज़ीद रेगुलर कस्टमर आपका बन जाएगा, वो आपको मज़ीद और ऑर्डर देगा। आप नेक्स्ट अगर उसको बताएं कि भैया आप अगर 20 ऑर्डर देंगे तो हम आपको और डिस्काउंट दे देंगे, तो आप ऑफरें लगा सकते हैं, लोगों को इंगेज कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसके लिए डाटा बेस है, किस तरह आपको एक कस्टमर का डाटा बताया जाएगा कि एक कस्टमर ने आपको कितने ऑर्डर किए हैं। आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और आप इसको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जैसे आप एक्सपोर्ट PDF करेंगे तो ये कस्टमर मार्केटिंग लिस्ट आपको जनरेट हो जाती है कि कितने कितने उसने ऑर्डर किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कस्टमर क्रेडिट। अब यहाँ पर जितने भी आपके कस्टमर क्रेडिट होंगे, खाते वाले होंगे, उनको आप यहाँ मैनेज करेंगे इजीली। ठीक है, उनकी पेमेंट मेथड का सारा सीन आप यहाँ से यूज़ करेंगे उनका। ठीक है, रिकॉर्ड पेमेंट करेंगे, रिकॉर्ड के ऊपर कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, उसकी अमाउंट कितनी है, पेमेंट कितनी है, वो सारी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड कस्टमर करेंगे, ऐड कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी, ईमेल एड्रेस, वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद रिसीव डिज़ाइन आ जाती है। रिसीव डिज़ाइन आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड करें, कितनी उसकी विड्थ रखनी है, कितना उसका हाइट रखनी है। पेज चेंज करना चाहते हैं, आप पेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कंपनी इन्फॉर्मेशन, अपने रेस्टोरेंट का नेम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन क्या रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज आप चेंज कर सकते हैं अपना। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन आपकी कोई है वो तो आप अगर हैं तो आप ऐड करें, और आपकी प्रिंट होंगी बिल के ऊपर। उसके बाद आप शो टैक्स, शो डिस्काउंट, शो कैशे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज हाइड करना चाहें तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर क्रेडिट है, तो ये ऑलरेडी हमारा चलता ही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट। ये यूज़र मैनेजमेंट, इसका ये बेनिफिट होता है कि आप अपने यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं। जैसे मैंने राइडर का आपको बताया, तो राइडर को राइडर की एक्सेस दे सकते हैं, ताकि वो आपका पूरा जो रेस्टोरेंट है वो ऑटोमेट के ऊपर काम करे, आपको ज़्यादा तंग होने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा अपना काम कर रहा हो। जैसे टेबल वाला को टेबल वाले को टेबल की एक्सेस दें, वो बंदा सफाई करे, सफाई करके टेबल अवेलेबल कर दे, सफाई करे टेबल एक्टिव कर दे, सफाई करे टेबल अवेलेबल कर दे। ठीक है, तो आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को आवाज़ देने की ज़रूरत है भाई हेलो ये वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आराम सुकून से आप अपना हर बंदा अपना अपना काम करता रहेगा। जैसे ही किचन वाले को आप उसका डिस्प्ले दे सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं एक पेज की, तो आप उनको एक्सेस वाइज उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वाइट भी ऐसा ही करेंगे। ये देखिए, डैशबोर्ड मेन्यू, यानी हर पेज के हिसाब से आप उसको एक्सेस दे के अपना ऑटोमेट सिस्टम कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग आ जाती है। सेटिंग होती है कंपनी की, यानी जो मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड की, नाम आप अपना करोगे, कंपनी नेम क्या है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और टैक्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो टैक्स भी ऐड कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट का होता है टैक्स, जैसे FBR है, वो भी अगर इंटीग्रेशन भी करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसी सिस्टम के अंदर अपना टैक्स वसूल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड करके परसेंटेज के हिसाब से आप वसूल कर सकते हैं कस्टमर से। तो सेम डिज़ाइन है, सेम वही चीज़। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट, इसका ये बेनिफिट है कि मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि जी हम अपना पूरा जो डाटा है वो डिलीट करके, यानी कि रिफ़्रेश कर लें अपने ऐप को,
उसको आप यहाँ से डिलीट करके अपनी जो ऐप है यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि जो आपका मेन्यू है वो डिलीट नहीं होगा, कैटेगरी आपकी डिलीट नहीं होंगी, बाकी सारा डाटा आपका रीसेट हो जाएगा। ठीक है, वो आप अगर मेन्यू डिलीट करना चाहेंगे तो वो आप अलग एक एक आइटम करके डिलीट करेंगे। राइट, डिलीट ऑल ऐप के ऊपर डाटा ये नहीं कि एक बार क्लिक करेंगे तो ये इसका आप डाटा और ये डाटा क्लिक करेंगे तो यहाँ आप डाटा ऑल डाटा लिखेंगे फिर जाकर डिलीट होगा डाटा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा डाटा। तो ये सिस्टम है हमारा, आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही नफीस चीज़ है, बहुत ही कारआमद चीज़ है। और इंशाल्लाह फ्यूचर इसके अंदर हम एआई एजेंट्स अपलोड ऐड करेंगे। और अगर आप अपनी वेबसाइट को सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करवाना चाहते हैं कि जो भी आपका ऑनलाइन ऑर्डर है वो डायरेक्ट आपके पीओएस सिस्टम में है, तो वो आप सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप मज़ीद कोई इंटीग्रेशन अपडेट करवाना चाहेंगे सिस्टम में तो आप अपडेट करवा सकते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।